वक्त तू कितना भी परेशान कर ले मुझे, लेकिन याद रख किसी मोड़ पर हम भी बदल देंगे तुझे। दोस्तों, हमारा थॉट ऑफ द डे 1996 वर्ल्ड कप की विनर श्रीलंका के ऊपर एकदम फिट बैठता है। जिस तरह से दोस्तों वक्त ने उनके साथ खेल दिखाया था 1996 वर्ल्ड कप में, ऐसा किसी देश और किसी साथ नहीं होना चाहिए। दोस्तों, हमने अभी तक इस वर्ल्ड कप के पार्ट 1 में बात की थी 1996 वर्ल्ड कप की शुरुआत से लेकर ग्रुप स्टेज तक कैसी जर्नी रही और क्या क्या कंट्रोवर्सी रही। आइए आगे बात करते हैं नॉकआउट स्टेजेस के बाद 1996 वर्ल्ड कप की जर्नी कैसी रही। दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम ही होगा, जब ग्रुप स्टेज खत्म होता है तो उस टाइम श्रीलंका एक ग्रुप में टॉप पर थी, वहीं इंडिया तीसरे नंबर पर उसी ग्रुप में थी। वहीं दूसरे ग्रुप में साउथ अफ्रीका टॉप पर थी, वहीं पाकिस्तान दूसरे नंबर पर थी। पाकिस्तान दूसरे नंबर पर, इंडिया तीसरे नंबर पर रहने के कारण नॉकआउट स्टेजेस में इन दोनों का मैच आपस में पड़ जाता है। दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो, पंगे ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और दोस्तों, इस नॉकआउट मैच का गवाह बना बेंगलुरु का स्टेडियम। और साफ साफ कह दें तो ये मैच वर्ल्ड कप 1996 के फाइनल से पहले का फाइनल था। दोस्तों, जितनी चर्चा इस मैच से पहले हुई, उतनी चर्चा वर्ल्ड कप के किसी अन्य मैच को नसीब नहीं हुई। मैच से ठीक पहले कप्तान वसीम अकरम का चोटिल होना सबके होश उड़ा ले गया और पाकिस्तान गम में डूब गया। वहीं इंडिया एक्स्ट्रा पावर के साथ ग्राउंड में उतरा। दोस्तों, उतरते ही जो कुटाई इंडियन बल्लेबाजों ने पाकिस्तान गेंदबाजों की वो काफी काबिले तारीफ थी। वहीं सचिन एक छोर पर संभल कर खेल रहे थे, वहीं दूसरे छोर पर सिद्धू बम की तरह फूट पड़े और पाकिस्तान के गेंदबाजों पर भूखे शेर की तरह टूट पड़े। और जब 93 रन बनाकर सिद्धू पवेलियन लौटे तो पाकिस्तान ने थोड़ी राहत की सांस ली होगी। लेकिन दोस्तों, फिर अजय जडेजा ने मोर्चा संभाला और 25 गेंदों में 45 रन ठोक डाले और देखते ही देखते इंडिया का स्कोर 250 के पार जा पहुंचाया। खासकर दोस्तों, आखिरी के 3 ओवरों में 50 रन, वकार 19 के 2 ओवरों में 40 रन बनाकर मूवमेंट को अपनी तरफ शिफ्ट कर लिया और इंडिया ने 50 ओवरों में 287 रन बना डाले। और दोस्तों, यहां से लग रहा था कि मैच आसान होगा। लेकिन दोस्तों, जब पाकिस्तान के ओपनर बल्लेबाजी करने आते हैं तो वो भारतीय गेंदबाजों पर टूट पड़ते हैं और देखते ही देखते 10 ओवरों में अपनी टीम का स्कोर 80 के पार जा पहुंचाते हैं। पार्ट पिच पर शानदार शुरुआत के बाद ऐसा लग रहा था कि आज की रात इंडिया की अच्छी नहीं होनी है। लेकिन तभी पाकिस्तान के ओपनर ने वेंकटेश प्रसाद को चौका मारकर बॉल लाने का इशारा किया। दोस्तों, इसके बाद जो अगली बॉल में हुआ वो इतिहास बनकर रह गया। दोस्तों, अगली ही बॉल में वेंकटेश प्रसाद ने पाकिस्तान के ओपनर सोहेल को बोल्ड मार दिया और पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। दोस्तों, उस मैच में जावेद को छोड़कर पाकिस्तान का कोई भी बल्लेबाज पिच पर नहीं टिक पाया और इंडिया ने पाकिस्तान को 39 रन से हरा दिया और 1992 की वर्ल्ड चैंपियन को वर्ल्ड कप से बाहर का रास्ता दिखा दिया। वहीं दोस्तों, दूसरे नॉकआउट मैचेस में जहां श्रीलंका ने इंग्लैंड को, वेस्ट इंडीज ने साउथ अफ्रीका को और ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हराकर सेमीफाइनल की एंट्री पा ली। इस तरह से दोस्तों, वर्ल्ड कप इतिहास में पहली बार होता है कि सेमीफाइनल में आने वाली सभी टीमें एक ही ग्रुप की हो। ऐसा उसके बाद फिर कभी नहीं हुआ। तो आप कह सकते हैं 1996 वर्ल्ड कप एक यूनिक वर्ल्ड कप था। हालांकि दोस्तों, सेमीफाइनल का सफर हर इंडियन फैंस के लिए यादगार था। सचिन और कुंबले टॉप प्लेयर थे और अजहर की कप्तानी में टीम इंडिया जलवे बखेर रही थी। फिर दोस्तों, 23 मार्च की शाम आई जब भारत और श्रीलंका के बीच इंडियन गार्डन मैच में पहला सेमीफाइनल खेला जाना था। दोस्तों, इस सेमीफाइनल के लिए जहां ईडन गार्डन स्टेडियम कलकत्ता में 1,10,000 दर्शक मैच शुरू होने से 4 घंटा पहले ही उपस्थित हो गए थे। और दोस्तों, 1,10,000 फैंस आपके साथ एनर्जी ला रहे थे। वो एनर्जी इंडियन बॉलर में दिख रही थी जब उन्होंने लंका के 3 बल्लेबाजों को जल्दी ही आउट कर दिया और श्रीलंका 35 रन पर 3 विकेट खोकर प्रेशर में आ गया था। लेकिन दोस्तों, लंका की जान कहे जाने वाले अरविंद डिसिल्वा और महानामा ने पारी को संभाला और श्रीलंका के स्कोर को देखते ही देखते 250 के पार जा पहुंचाया। लेकिन दोस्तों, लक्ष्य इतना बड़ा नहीं था, लेकिन अजहर के टॉस जीतकर खराब पिच पर पहले गेंदबाजी का फैसला और सेमीफाइनल का प्रेशर काम बिगाड़ सकता था। लेकिन जब भारत की पारी की शुरुआत होती है, सचिन और मंजरेकर ने कुछ देर तक उम्मीदों को बनाए रखा। लेकिन दोस्तों, जैसे ही 98 के स्कोर पर तेंदुलकर आउट होते हैं तो ऐसा लग रहा था पिच का दानव एक बार फिर से जाग गया। और दोस्तों, देखते ही देखते अगले 22 रन पर 7 विकेट गिर गए और कुछ ही मिनटों में इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। दोस्तों, इस मैच में फैंस का गुस्सा फूट पड़ा और मैच को बीच में ही रोककर श्रीलंका को विजय घोषित कर दिया। लेकिन दोस्तों, उनकी जीत लगभग तय थी। वहां पर फैंस ने बहुत ज्यादा हुड़दंग मचाकर उस मैच को बीच में ही रोक दिया। इस तरह से दोस्तों
कभी ना भुलाई जाने वाली कड़वी तस्वीर फैंस की आंखों में छप गई, जो कोई भी इंडियन फैंस याद नहीं रखना चाहता था। वहीं दोस्तों दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज को 5 रन से हराकर अपना लाहौर का टिकट कटा दिया। वहीं अब फाइनल श्रीलंका और चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के बीच लाहौर में आमने सामने होनी था। दोस्तों 1996 वर्ल्ड कप की कहानी जो लंका की बेइज्जती के साथ शुरू हुई थी, अब उसका अंजाम लंका की जीत के साथ ही खत्म होना था। वो जीत जिसे हासिल करने के लिए उस ऑस्ट्रेलिया टीम को हराना था जिसने मौका पड़ने पर पूरे श्रीलंका देश को जलील किया था। बदले के इस भाव के साथ लंका ने खेलना शुरू किया। मार्क टेलर की अच्छी इनिंग के बावजूद ऑस्ट्रेलिया को ज्यादा रन नहीं बनाने दिया और ऑस्ट्रेलिया को 241 रन पर ही रोक दिया। इसके जवाब में दोस्तों लंका की शुरुआत अच्छी नहीं रही और 23 रन पर 2 विकेट्स जा गिरे और श्रीलंका एक बार फिर गहरे संकट में आकर फंस गई। लेकिन यहीं से सेमीफाइनल के स्टार रहे अरविंद डी सिल्वा ने एक बार फिर मोर्चा संभाला और 107 रन की नाबाद पारी खेल डाली और अपनी टीम को मंजिल तक पहुंचाकर ही दम लिया। जब दोस्तों श्रीलंका ने जीत हासिल की तो 22 बॉलें अभी शेष बची हुई थी। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया को बड़े मैच पर पटकनी देना नए दौर का आगाज था और कई सालों तक चलना था, मगर वही लंबा इस बात का सबूत भी था। श्रीलंका ने अपनी शान ऑस्ट्रेलिया का घमंड तोड़कर कमाया था। यही वजह है जब अर्जुन रणतुंगा ट्रॉफी कलेक्ट करने के लिए गए, उनके चेहरे में खुशी से ज्यादा सुकून था। एक तरफ श्रीलंका ने बेइज्जती की दीवार तोड़कर कप जीता, वहीं दूसरी तरफ पर्दे और पाबंदी की दीवार तोड़कर औरतों के जिंदा हौसले की मिसाल बनी पाकिस्तान की प्रधानमंत्री थी। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सबको हमारी ये पेशकश अच्छी लगी हो, पसंद आई हो। अगर आपको ये हमारी 1996 वर्ल्ड कप की पेशकश वीडियो पसंद आई है, दोनों ही पार्ट आपको पसंद आए हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप तक ऐसी ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।